जो है सरपंच है वो भी यहाँ पर पहुँच चुका। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर जील सेमैन अब जो है वो मीडिया से रूबरू होने के लिए पहुँच चुके हैं। जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जो है वो फैसला जो है लिया गया और किस फैसले के तहत जो है वो बात शुरू करी है। तो अब हमारी कल शाम को भी मीटिंग हुई थी, आज भी वार्ता चली। हमारी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है। हमारा जो गांव देहात बचाओ आंदोलन है वो हमारा एज जारी रहेगा। और आपके माध्यम से मैं मेरे साथियों को, सभी सरपंच साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि अपना जो कल करनाल का सीएम हाउस का घेराव था 11 मार्च का, वो हम यहाँ रहे, हमारी तैयारी नहीं हुई, उसको हम स्थगित करते हैं और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन विधानसभा सत्र भी है। अपने अपने गांव देहात बचाओ आंदोलन में सभी सरपंच साथियों से निवेदन है कि कोई साथी प्रस्ताव ना दो, अपने अपने गांव बचाने के लिए अपनी 17 तारीख की तैयारियों में जुटो और अपने अपने गांव बचाने का काम करें। सीएम साहब से मुलाकात का समय नहीं मिला आज वो कह रहे थे बातचीत, लेकिन हमारी सहमति नहीं बनी, तो हम उस बात पे हमारी कोई बात नहीं। शाम का भी समय रखा गया था, शाम का समय रखा गया था बैठक के लिए, तो क्या अभी हम लोगों की कोई सहमति नहीं बनी उन बातों पर। किन किन बातों पर सहमति नहीं बनी है आपकी? जो बातचीत नहीं चाहते हमारे जो मुद्दे थे ना, उन पे हमारी सहमति नहीं बनी पूर्ण रूप से। इसीलिए 16 मुद्दों पे नहीं बनी। नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी बातें, लेकिन जो मेन हमारे राइट टू रिकॉल है, ई टेंडरिंग वगैरह, उन पे हमारी कोई सहमति नहीं बनी। मेन मुद्दे हमारे राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग प्रणाली है, उन पे हमारी कोई सहमति नहीं बनी। 2 लाख मोबाइल पीछे 2 लाख में कितनी सहमति हुई है? वो हमारी कोई, देखो जिस बात का निष्कर्ष नहीं निकला उसका क्या बताएं। नहीं, सरकार ने 5 लाख तक बढ़ाने की आपने प्रपोजल दिया कि नहीं दिया? 5 लाख का क्या ऑफर था? उस पे हमारी कोई सहमति नहीं बनी। सरकार ने 5 लाख रुपए के लिए बोला था, बट उसके लिए सारे साथियों ने, सारे एसोसिएशन के जो स्टेट बॉडी है उसने फैसला लिया था कि बिल्कुल इससे 5 लाख से गांव का विकास नहीं होगा। आज मुख्यमंत्री ने समय दिया था मिलने का, आज मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के द्वारा हमसे वार्ता करने का प्रयास किया, हमने उनसे वार्ता की। उसके बाद में यह फैसला लिया गया कि आप हमें लिख कर दो कि इस पर सहमत हो, हम मुख्यमंत्री से मीटिंग अरेंज कराते हैं। उस पर सहमति ना बन करके ये फैसला लिया गया है। आने वाली 17 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के सभी सरपंचों से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन के साथ में जुड़ने करके और हरियाणा विधानसभा का घेराव करने का। 2 दिन से चल रही हरियाणा भर के सरपंचों की सरकार से मुलाकात, सहमति नहीं बन पाई और सरपंचों ने ऐलान कर दिया है कि 17 तारीख को विधानसभा सत्र है और विधानसभा का घेराव करेंगे। जी हां, पहले हालांकि ये ऐलान किया हुआ था कि 11 तारीख को यानी कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर स्थित करनाल का जो उनका निवास स्थान है, हरियाणा भर के सरपंच यहां पर इकट्ठा होंगे और उसका घेराव करेंगे। लेकिन 2 दिन यानी कि कल भी जो है सरपंचों से बातचीत सरकार की हुई, देर रात 11 बजे तक मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के साथ जो है बातचीत हुई, सकारात्मक चल रही थी। लेकिन सुबह 9 बजे का समय सरपंचों को दिया गया था। सुबह सरपंचों का यह बयान सामने आता है कि वह थोड़ा देरी से पहुंचे, जिसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचना था, जिसके चलते मुख्यमंत्री करनाल आ गए। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री वहां से दोपहर बाद वहां चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही सरपंच जो है बैक हो जाते हैं। सरपंच एसोसिएशन ने अब यह बयान जारी किया है कि वह सरकार से सहमति नहीं बन पाई है, सरकार जो है उनकी मांगे नहीं मान रही है, जिसके चलते जो उन्होंने बैठक है मुख्यमंत्री के साथ वो दोपहर बाद जो होनी थी वो उन्होंने की नहीं और वो चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे जो सरपंच एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो वहां से रवाना हो गए हैं और 17 तारीख का विधानसभा सत्र का घेराव यानी कि विधानसभा के घेराव की चेतावनी सीधे तौर पर सरकार को दे दी है। अब देखना होगा कि क्या 17 तारीख से पहले सरकार मानती है, क्योंकि कल रात को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो बयान जारी हुआ था उसमें यही चीज निकलकर सामने आई थी कि उम्मीद की जा रही है कि शायद सरपंच सरकार से जो बातचीत चल रही है उसमें सहमति बन जाएगी, लेकिन सहमति अभी तक नहीं बनी है और 17 तारीख को अब विधानसभा का घेराव सरपंच जो है हरियाणा भर के करने वाले हैं। सरपंच आएंगे, ग्रामीण भी आएंगे। 29 पूर्ण अधिकार थे, सब वो पूर्ण अधिकार हमें नहीं दिए गए। सबसे बड़ा ये कोई टेंडरिंग भी हमारा कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। हमारा मुद्दा था गाँव के जो हम प्रतिनिधि है ना, तो हमें पूर्ण अधिकार दिए जाए जो और स्टेटों में लगभग हर स्टेटों में लागू है। ये जो 5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट ने 73वें संविधान 11वीं सूची के अंदर 29 अधिकार पंचायत राज को दे रखे हैं।
वो धरातल पे हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू नहीं है। गोवा की बात करते हैं वहाँ लागू है, केरला की बात करते हैं वहाँ लागू है, महाराष्ट्र की बात करते हैं वहाँ लागू है वो। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारों को राज्य सरकार क्यों नहीं दे रही? सवाल इस बात का है कि राज्य सरकार को धरातल पे पंचायत राज सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, जो और प्रदेशों में मजबूती मिली हुई है उस सिस्टम को मजबूत आपने करना। पेंशन की कितनी बात हुई? सरकार की तरफ से 5 लाख का प्रस्ताव रखा गया। हमारा आपकी मेन तरफ से मुद्दा क्या एक मत था? स्वतंत्र अधिकार चाहिए ग्राम पंचायत में, जो संविधान के अंदर दिया गया है। हम संविधान से बाहर की कोई भी चीज मांग नहीं कर रहे हैं। अब जो सरकार संविधान द्वारा बुलाया जाएगा तो दोबारा मिलेंगे आपको। देखो, बिल्कुल वार्ता अगर वार्ता के लिए निमंत्रण आता तो वार्तालाप से तो कोई हल होगा। समैन साहब, एक सीधी सी बात यह है, आप कल कह रहे थे और भी साथी आपके कह रहे थे कि हमारी सकारात्मक बात चल रही है। सकारात्मक बात वह कितनी चल रही थी, कितनी आपने उम्मीद थी? क्योंकि कल आपके बहुत सारे साथी ये भी कह रहे थे सूबे के मुखिया हमारा ध्यान रखेंगे। कोई तो इसी बात हुई होगी जो थमना आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो बीच के साथी थे, मध्यस्थता कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप लोगों की मांगे माननी चाहिए। ठीक है, हम उसी बात पे कह रहे थे कि हमारे सकारात्मक, हमें विश्वास था कि सकारात्मक, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है उस पर कोई सहमति नहीं बनी। हम संविधान के अंदर जो अधिकार है वही मांग रहे हैं, उससे हमारा देखो, कुछ नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके मेन मुद्दे पे नहीं बनी। आपने 13 मांगों का पत्र दिया था, 13 मांगे थी, 16 थी, जितनी भी थी। अब आप मुख्य मांगे करें, वो मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं अलग से बता दो। मुख्य मांगे राइट टू रिकॉल, ठीक है, जिससे प्रदेश का माहौल खराब होगा। 73वीं सामने जो 73वीं संशोधनी 11वीं सूची के 29 अधिकार है ग्राम पंचायतों को जो स्वतंत्र अधिकार दिए गए, वो हमारी मांग है। ठीक है, हमें स्वतंत्र अधिकार दिए जाए ताकि हम अपने अपने गांव देहात का विकास कर सकें और प्रदेश को विकसित करने में योगदान दे सकें। जिस तरीके से आपकी कल बात हुई थी, कुछ चीजों में सरकार भी डाउन आई थी, कुछ चीजों में आप भी डाउन आने के बाद, वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे सरकार ने जो ये कहा कि हम आपकी इतनी बातें मान सकते हैं? वो कुछ बातें थी, जैसे मानदेय की थी, एक दो बातें थी जिन पे हमारी हम लोगों ने थोड़ी बहुत मानदेय कितना करना चाह रही थी सरकार? कितनी? हमारी मांग थी 30,000 हमारी मांग और सरकार ने हमारी 5,000 रुपए कराया था। लेकिन हम मानदेय का भी इतना बड़ा हम मुद्दा नहीं है मानदेय को हमारा। कोई मुद्दा नहीं बना। मुद्दा ही हमारा पूर्ण अधिकार का है। टोल अगर टैक्स जो को लेकर भी कहा गया था टोल कि स्टेट टैक्सों हाईवे को जो है वो फ्री कर दें, स्टेट हाईवे तो स्टेट के टोल है ही नहीं इतने हरियाणा में, और एनएचआई के मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था अगर कहीं और स्टेट में लागू है तो यहाँ भी हम फ्री कर देगा काम। ये हमारे कोई इतने बड़े मुद्दे नहीं थे। मुद्दे तो सिर्फ जो हमारे पूर्ण अधिकार है ना, जो स्वतंत्र हमें अधिकार मिलने चाहिए पंचायतों को, जिसकी हम गांव देहात बचाओ एक जो आंदोलन हमने शुरू कर रखा है, वो पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए। वो उस पे कोई बात ही नहीं बनी, उस पे सहमति नहीं बनी। इसीलिए जो ये और मुद्दे है ना, ये मानदेय का है, जो ये टोल फ्री है, जो भी पेंशन करी जाए, ये 7-8 मुद्दों पर सरकार ने अपनी सहमति भी जताई थी कि इन पे हम बैठ के चर्चा करेंगे और इन पे एक सहमति भी बन जाती। ई टेंडरिंग प्रणाली को लेकर आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ बातें क्या कुछ सरकार ने हमें 5 लाख रुपए तक की राशि का और उसमें भी बाउंडेशन लगा दी। उसमें बाउंडेशन ये थी अब सिर्फ 5 ही काम कर सकोगे पूरे साल में आप इस राशि से, तो उस पे भी हमारी सहमति। आपकी मांग क्या थी? 10 काम साल में दिए जाए और ये और 10 लाख करी जाए, लिमिट जो है 10 लाख। स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए, बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। ग्राम सभा के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसमें बाउंडेशन क्यों लगाते हैं जब संविधान के अंदर अधिकार दिए जहाँ गए? तक लग रहा है हमें गुमराह करने की कोशिश की गई है। क्यों? कि 2 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठा के रखा और उसके बाद में हमें आज ये रिजल्ट दिया है सरकार ने कि आप चले जाओ, कोई मीटिंग नहीं है। तो हम जो नेगेटिविटी से नहीं आए थे, हम पॉजिटिव विचारों के साथ यहाँ पे आए थे। मीडिया के सामने हमने बयान भी दिए थे कि सीएम साहब से हमारी बात होगी और पॉजिटिव होके हम आए थे कि आपको ये कहा था कि हमें नेगेटिव करने की आप बात ना करें, हम पॉजिटिव विचारों के साथ आज यहाँ आए हैं। पर जो सरकार ने आज हमारे साथ किया है वो बहुत ही गलत कदम उठाया इन्होंने। क्यों कि देखो, हम बता नहीं सकते इस चीज को। जो भी है, हमने मीटिंग के अंदर जो बातें रखी थी उसमें जो हमारे स्वतंत्र अधिकारों की बातें आई थी वो स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक उस पे कोई चर्चा नहीं की गई। लास्ट में बोले इनको साइड में रखो, वो लास्ट में चर्चा करेंगे। वो लास्ट में चर्चा हुई तो उसके लिए मीटिंग का टाइम मांगा कि उसमें चर्चा करके हम आपको बताएंगे। उसके बाद में भी मीटिंग होती है कि उन पे कोई सहमति नहीं मिली, 5 लाख की सहमति बनी थी और उसके बाद में आज का टाइम दिया था हमें, तो आज हमें कोई मीटिंग का एक मेरा सवाल है, आज आपने इतनी देर बात की, कल भी इतनी देर बात ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आएंगे। मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ, ये सरपंचों का आंदोलन नहीं है, ये गाँव देहात के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति का आंदोलन है। कल भी आपकी बात आज इन्होंने सरकार ने है ना आंदोलन को चिंगारी के
रूप में छेड़ा है, ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है और बारूद के रूप में पेश होगा। किसी कीमत में जो भी सरपंच है, आम ग्रामीण है, पीछे नहीं हटने वाले। मेरा सवाल ये है कि आज आपकी इतनी देर बात हुई, कल भी बात हुई, अब आखिर में जब अधिकारी गए आपके पास से, आपने उनको क्या कहा और उन्होंने आपको क्या कहा? आखिरी क्या बात हुई? यार ऐसा नहीं होता राइट भाई। यहाँ 5 लाख रुपए फ्रेम कैसे बनाएंगे? सीएम साहब ने बोला था बाउंडेशन लगाने। प्रदेश के 80% गाँव का सिजरा नहीं है जो उस बाउंडेशन से हम विकास नहीं कर सकते। हमें ई टेंडिंग के खिलाफ नहीं है कि हम ई टेंडिंग के खिलाफ है, उसे बढ़ा करके 50 लाख किया जाए जो गांव के विकास में। ये है कि अधिकारी आपको क्या कह के गए हैं? आखिरी बात अधिकारियों ने बात कहा है कि आप लोग अगर इस पर सहमत हो तो हम आगे सीएम साहब से बात करते हैं, वरना बिल्कुल आप लोग जा सकते। और आप लोगों ने क्या कहा? आप लोगों का जवाब? हमारा निश्चित तौर पे हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग हुई है, स्टेट बॉडी ने फैसला लिया है कि 17 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। ठीक है, हमारा आंदोलन जारी है। अभी आपके 2 दिन की सारी मुलाकात, बैठक, बातचीत सब कुछ बेनतीजा। प्रदेश के हर जिले का भ्रमण करने का काम करेंगे स्टेट बॉडी। हर जिले में जाकर के सब वार्ता अपनी ब्लॉक की बॉडियों से मिलकर के 17 तारीख की तैयारी में सरकार कंडीशन में फैसला करना चाहिए। एक सवाल ये है, जब आप पिछली बार आए थे विधानसभा का घेराव करने के लिए, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, तो आप लोग वहाँ बॉर्डर पर बैठ गए थे। हाईकोर्ट का आदेश आया, आप उठ गए। अब क्या करोगे? उस दिन गांधीवादी तरीके से, उस दिन भी हम गांधीवादी तरीके से आए थे, 17 को भी हम गांधीवादी तरीके से आने का काम करेंगे। इलेक्टेड बॉडी पंचायत राज की छोटी सरकार को डंडे और लाठियों से मारने का काम करती है, ये सारा देश देख रहा है सर, सारा प्रदेश देख रहा है, पूरा ग्रामीण अंचल देख रहा है। आज छोटी सरकारों के साथ जो अत्याचार हो रहा है प्रदेश के अंदर, सारे लोग देख रहे हैं बारीकी के साथ। 17 को संघर्ष के रास्ते में मुश्किलें झेलनी पड़ती है, कोई बड़ी बात नहीं। उसके लिए तैयारी करेंगे पहले। हमारी पूरी तैयारी, हम 17 के लिए पूरी तैयारी करेंगे, अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बताएंगे सारी चीजें। आप देखना 17 को उस दिन से भी 2 गुना 3 गुना धन्यवाद। पंचकुला इकट्ठे होंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हम विधानसभा का घेराव करेंगे। आगे मर्जी सरकार की है, सरकार किस तरह क्या बर्ताव करती है।